हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे गाची अकुता के एपिसोड नंबर 16 को। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि सभी क्लीनर्स के पास अलग अलग रेडर्स आ जाते हैं। इसके बाद हम कथौनी को देखते हैं जो कि अपने पोर्टल्स खोलकर सभी फाइट्स को देख रही थी और अपनी डायरी में कुछ लिखती भी जा रही थी। ब्रो और डियर के पास बुंदुस नाम का रेडर था। ब्रो डियर से कहता है कि ऐसे गुस्सा मत करो वरना चेहरे पर झुर्रियां आ जाएंगी, हम तो बस खाने निकले थे, तो इस मुसीबत में कैसे फंस गए, इसे एक साइड मिशन की तरह समझो। और वैसे भी उस पोर्टल में कूदने का फैसला तो तुम्हारा था ना, तुम्हें भी रूडो की चिंता थी इसीलिए तुम यहाँ आ गए। बुंदुस पूछता है कि ये तुम्हारा बच्चा है क्या, तुम दोनों में खून का रिश्ता तो नहीं लगता। ब्रो कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा वरना डियर को नींद आने लग जाएगी। बुंदुस कहता है कि अच्छा तो इसका नाम डियर है, मैं इसे डियर लिटिल बॉय कह के बुलाऊं क्या, ये कितने साल का है। तो ब्रो बताता है कि पिछले महीने ही ये 10 साल का हुआ है, 17 सितंबर को। बुंदुस कहता है कि मेरा बर्थडे 19 को आता है। तो ब्रो कहता है कि फिर तो तुम इससे बड़े हुए, और दोनों हंसने लगते हैं। ब्रो बुंदुस से पूछता है कि तुम्हारी कहानी क्या है, तुम दिखने में बुरे तो नहीं लगते, तुम यहाँ हमसे लड़ने ही आए हो ना। बुंदुस कहता है कि मैं जोदेल के ऑर्डर्स पे यहाँ आया हूँ, लेकिन मेरा मकसद कुछ और है और तुम दोनों को हराने पर मैं उसके और करीब पहुँच जाऊंगा। तभी ब्रो और डियर नीचे जमीन पर देखते हैं, उन्हें एक छोटा सा उंगली रोबोट दिखाई देता है जो कि बुंदुस के पास चला जाता है। और बुंदुस के पास ऐसे कई सारे रोबोट्स थे। बुंदुस कहता है कि उसे बस एक चीज चाहिए, इन्फॉर्मेशन क्लीनर्स के बॉस अर्खा कॉर्वस की, उसके बारे में मुझे सब कुछ बताओ। इधर हम कॉर्वस को देखते हैं जिसे सेम्यू आके बताती है कि रूडो और बाकी क्लीनर्स को रेडर्स ने किडनैप कर लिया है। ये बात हमें ग्रिस ने बताई है, हमें जल्दी उन्हें ढूंढना होगा। वो कॉर्वस को डांटती भी है क्योंकि वो अपना चौकर नहीं पहनता, जिससे उसे कांटेक्ट करने में मुश्किल होती है। कॉर्वस कहता है कि सभी क्लीनर्स को इकट्ठा करो, मैं पता लगाता हूँ रूडो और बाकी लोग कहाँ पर हैं, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छे खबरी को जानता हूँ। इधर ब्रो कहता है कि वो क्लीनर्स के बारे में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता जिससे उन्हें नुकसान हो। बुंदुस कहता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन बस अपने लिए चाहिए, तुम मुझे जो भी बताओगे वो रेडर्स को पता नहीं चलेगा। तुम चाहो तो मेरे सवालों का जवाब मत दो, लेकिन फिर मैं अपनी जगह से हिलूंगा नहीं और तुम मेरे साथ यहाँ फंसे रहोगे। ब्रो अब जवाब देने को तैयार हो जाता है। बुंदुस पूछता है कि तो बताओ कॉर्वस को क्या खाना पसंद है। ब्रो कहता है कि शायद मीठा। बुंदुस फिर ढेर सारे सवाल करता है कि उसकी उम्र क्या है, वो बाहर जाके क्या करता है, वो क्लीनर्स के साथ कितने टाइम से है, तुमने कभी उसे अपनी वाइटल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते देखा क्या। इन सब के जवाब ब्रो को पता ही नहीं थे। वो सोच रहा था कि बुंदुस कुछ खास सवाल करेगा, लेकिन ये तो मामूली चीजें ही पूछ रहा था। बुंदुस कहता है कि चलो अब मेरी बारी जवाब देने की, अगर तुम लोग हार गए तो हम तुम्हें ट्रैश मॉन्स्टर्स को खिला देंगे। पता नहीं तुमने नोटिस किया कि नहीं, लेकिन हम रेडर्स ने कुछ ट्रैश मॉन्स्टर्स को बनाना सीख लिया है। ये सुन ब्रो चौंक जाता है कि इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन इसने हमें ऐसे ही बता दी। बुंदुस कहता है कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। कॉर्वस को मीठा पसंद है, यानी वो इंसानों जैसा ही है, लेकिन वो अपने बारे में सारी बातें छुपा के रखता है अपने साथियों से भी। दूसरी तरफ हम जैबर को देखते हैं जो कि जनका को उकसाने की कोशिश कर रहा था कि तुम भी अपनी असली पावर दिखाओ। जब मैं पूरी ताकत से लड़ता हूँ और फिर जीत नहीं पाता तब मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है। बॉस के अलावा शायद तुम ही हो जो मुझे हरा सकते हो, है ना, तो अपनी पावर को छुपाओ मत और अच्छी तरह से मेरी धुलाई कर दो। इधर जोदेल रूडो से कहता है कि क्रीचर्स और इंसान एक जैसे ही होते हैं, हमें जिस एनवायरनमेंट में रखो हम उसके हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश करते हैं, इसीलिए मैं ग्राउंडलिंग हूँ और तुम स्पेराइट, लेकिन फिर भी हम दोनों की आंखों में एक ही तरह की आग है। जैबर ने मुझे बताया था कि तुम और मैं एक तरह का स्मेल करते हैं और तब से ही मैं तुमसे मिलना चाहता था। रूडो कहता है कि ऐसा है तो तुम मुझसे सीधी तरह से भी मिल सकते थे और मुझे किसी को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद स्पीयर जाना चाहता हूँ ताकि उन कमीनों को मार सकूं। जोदेल अब रूडो से कहता है कि तुम जानते हो कि ग्राउंड पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्पीयर से गिरने वाले कचरे की पूजा करते हैं। उन्हें लगता है कि हेवन से ब्लेसिंग्स गिर रही हैं, चाहे वो सड़ा गला कचरा ही क्यों ना हो, और उस कचरे में दब के वो लोग मर ही क्यों ना जाएं। ये चीज बाहर वालों को अजीब लग सकती है, लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ इतना ही पता हो तो तुम्हें ये नॉर्मल लगेगा और तुम इससे लड़ने की कोशिश भी नहीं करोगे। रूडो सोचता है कि स्पीयर के लोगों को भी सब नॉर्मल लगता है क्योंकि उन्होंने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। ये नॉर्मल करप्ट लोगों द्वारा बनाया जाता है और लोग अंधों की तरह उसे फॉलो करते रहते हैं, जो उनके लिए जहर का काम करता है। लोगों को इससे बाहर निकालने का बस एक ही तरीका है, उन्हें एक बड़ा झटका देना। इतना कहकर जोदेल एक कॉकरोच खा लेता है कि झटका मिलने से ही लोगों की असलियत बाहर आती है। रूडो के साथ भी तो यही हुआ है।
है। जैबर ने उसे झटका दिया था तो रूडो अपनी पावर यूज करना सीख गया था। जैबर अब जनका से लड़ रहा है, शायद वो उसके साथ भी यही करने वाला है। इधर जैबर जनका पर अटैक कर देता है। जनका सोचता है कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं कोई नेचुरल टैलेंट नहीं हूँ, बस एक ऑर्डिनरी आदमी हूँ, मैं इसे बिल्कुल नहीं हरा सकता। लेकिन तभी तो लड़ने में मजा आता है। दोनों में अब लड़ाई होने लगती है। जनका बस जैबर के पंजों से बचने की ही कोशिश कर रहा था, लेकिन जैबर फिर भी जनका की धुलाई कर देता है। जनका वापस फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन जैबर का कुछ बिगाड़ नहीं पाता और जैबर उसे अपना एक पंजा मार देता है, जिससे जनका जमीन पे गिर जाता है। जैबर अब अपने पंजों में एसिड भर के उसे जनका के अंदर घुसा देता है, जिससे जनका की मौत हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, क्या जनका सच में मर गया? जानेंगे अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।